जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th हिंदी व्याकरण के मोस्ट वीवीआई 25 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेकर आए, जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 2024 में। देखिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिए। प्रश्न नंबर पहला 2024 में पूछा गया है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं कि 4 भेद होते हैं कि 1 की 2? देखिए प्रश्न नंबर 1 के बिल्कुल राइट आंसर 2 भेद होते हैं। व्यंजन के 2 भेद होते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? निम्नलिखित चिन्हों में आप लोग बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। चलिए 4 नंबर प्रश्न करा है कि ज का उच्चारण स्थान क्या होता है? ज का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ज का उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है? तालु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न करा है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण 5 नंबर के तो ठा हो जाएगा। ठा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए करा निम्न में कौन अघोष वर्ण है? छ है कि या है कि ग है कि ज है? देखिए 6 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा छ। छ एक अघोष वर्ण व्यंजन है। 2024 के फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग में पूछा गया है। सारा क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, प्लीज़ वीडियो को जरूर पूरा देखिए। चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न करा हिंदी में उदाहरण चिन्हों के कितने रूप होते हैं? तो उदाहरण चिन्हों के 2 होते हैं कि 3 कि 4 कि 5? ये भी 2024 में पूछा हुआ है। 7 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये 2 होता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न बताया करा है निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? स है कि म है कि ड है कि झ है? देखिए 8 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा सा। डंटी सा एक ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। चलिए 9 नंबर प्रश्न करा कि पा का उच्चारण स्थान क्या होगा? पा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तब पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओष्ठ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, हिंदी में आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है, प्लीज़ वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिए। हाँ 10 नंबर प्रश्न करा है कि व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा, हाँ ये देखिए तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ण कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं कि हलंत कहते हैं? देखिए प्रश्न नंबर 10 के बिल्कुल राइट आंसर हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। जो नीचे लगा होता है उसे हलंत कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न करा है कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। वर्ण के पूछेगा तो 2 स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, लेकिन कह रहा स्वर्ण वर्ण तो इसमें 3 होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा कि च का उच्चारण स्थान क्या होता है? च, तो च का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। च का उच्चारण स्थान तालु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन है? अंतःस्थ व्यंजन कौन है 13 नंबर प्रश्न के? 13 के बिल्कुल ला एक अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न करा है कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा है? एक मात्रिक स्वर हस्त स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर, किनमें से कोई नहीं? 14 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर एक हो जाएगा हस्त स्वर। 15 नंबर प्रश्न करा है कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? क्या होती है? तो क्या होती है? तो होती है स्वर। क्या होती है? स्वर बिल्कुल। ये भी 2023 में पूछा हुआ है। 16 नंबर प्रश्न करा है कि निम्न चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है? हाँ तो इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न के ए हो जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा कि ला कौन व्यंजन है? तो ला एक अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न करा जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न आप लोग बताइए करा कि छात्राज्ञा कौन व्यंजन है? छात्राज्ञा कौन सी व्यंजन है? तो यह संयुक्त व्यंजन। छात्राज्ञा एक संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। 21 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न करा निम्न में सर्व स्वर हैं कितने होते हैं? हिंदी में सर्व वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी में सर्व वर्ण जो होते हैं 4 होते हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न करा कि आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? आ का उच्चारण स्थान जो होता है
हाँ, अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आ बोलिए, आप कंठ से आवाज़ निकलेगा। र और री का उच्चारण स्थान क्या होता है? र और री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण जो हो जाएगा आ हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर।